तो शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। सारणी के लिए आपको एक टेबल बनानी है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने। कौन कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप 8.1 चैप्टर पढ़ा तब देख लिए होंगे, वही मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसे याद करनी है, वो मैं वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। बस ये कोण अपन याद करेंगे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो आपको कम्प्लीटली इसी वीडियो में पूरा का पूरा सारणी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 60 और 90। उसके लिए आपको ये हाथ याद रखना है, पंजा। इसी हाथ के आधार पर मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि 0 डिग्री का वैल्यू कैसा आएगा, 30 का कैसा आएगा, 45 का कैसे आएगा, 60 का कैसा आएगा, 90 का कैसा। आपको कुछ नहीं करना है, इस अंगूठे को 90 डिग्री मानना है। अंगूठे को 90 डिग्री, इस अंगुली को 60 डिग्री, इसको 45, इसको 30 और इसको क्या मान लेना है, 0 डिग्री मान लेना है। एक बार वापस सुन लीजिए, 90, 60, 45, 30 और 0। अब इस हाथ से कैसे साइन के मान निकलेंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले मैं 90 डिग्री का मान बता रहा हूँ आपको। ये 90 डिग्री है, इसको छोड़ देना आपको, इस अंगूठे को छोड़ देना है। और घड़ी जिस तरीके से घूमती है क्लॉकवाइज, उसके आगे वाली अंगुलियाँ आपको गिननी है। अंगुलियों की क्या करनी है, गिनती। 1, 2, 3, 4। कितनी फिंगर है, 4 फिंगर है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है। अंडर रूट के अंदर अंगुलियों की संख्या लिखनी है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखनी है, अंगुलियों की संख्या। और बट्टे में कर देना आपको 2 और कुछ भी नहीं करना है। अंगुलियों की संख्या बट्टा 2। तो 4 अंगुलियां हैं अपने पास 90 डिग्री के लिए, तो लिखेंगे अंडर रूट 4 बट्टा 2। अंडर रूट 4 का मान हो गया 2 बट्टा 2। कितना आ गया, 1। तो साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये ट्रिक आपके 90 के लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए लगेगी। तो 60 के लिए देखते हैं अपन। ये 60 डिग्री है, 60 वाले को हटा दो, 90 वाला पहले ही हट चुका है। उसके आगे देखो क्लॉकवाइज में कितनी अंगुलियां बची है, 1, 2, 3। तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 3 और बट्टा 2। तो 60 का मान कितना होगा, अंडर रूट 3/2। एकदम आसान ट्रिक है और आसानी से याद भी हो जाती है। अपना हाथ हमेशा अपने साथ रहता है और हाथ देखकर अपन आसानी से साइन के मान निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं 30 डिग्री। ये आ गए अपने पास 45 डिग्री। 45 के लिए कितनी अंगुलियां बची क्लॉकवाइज में, 1, 2। तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 बटा 2। अब इसको थोड़ा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट 2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 को मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। चूँकि आप 10वीं क्लास में हो, 9th क्लास में आपने अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, डिवाइड वगैरह सीखा है, रेशनलाइज सीखा है, तो आप सीख सकते हैं कि 2 को ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 1 बटा अंडर रूट 2। तो 45 का मान आ गया 1 बटा अंडर रूट 2। अब देखते हैं 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, 30 में आपके क्लॉकवाइज में कौन सी अंगुली बची, 1 अंगुली बची है। तो उसको लिखेंगे 1 अंडर रूट में और बटा 2। अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है और 2। तो कितना आ गया, 1 बटा 2। फिर आपके लास्ट में होता है 0। 0 को ऐसे करेंगे तो ये सारी अंगुलियां खत्म हो गई, उसके आगे क्लॉकवाइज में कुछ भी नहीं बचेगी। तो 0 बटा 2 क्या आएगा, 0 बटा 2 क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया अपने पास साइन का मान। साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की आ गई
1। अब कोस की कैसे निकालनी है? कोस के लिए इसको रिवर्स करना है, इसी को क्या करना है? घुमा देना है। यहाँ से पकड़कर इसको ऐसे लेकर आ जाना है। तो 1 सबसे पहले आ जाएगा, उसके पीछे पीछे कौन आ जाएगा? √3/2। और ये बीच वाला ऐसे कैसे आएगा? 1/√2। उसके पीछे आ गया 1/2 और इसके पीछे आ जाएगा 0। ये आ गया आपके पास कोस की वैल्यू। tan की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, साइन बटा कोस करना है। साइन में कोस का क्या लगाना है? भाग लगाना है। 0 में 1 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 0। 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? 1। इसको डिवाइड करोगे, साइन में कोस का डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3। और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो ये आप समझ सकते हैं क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं कर सकते इनको, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। अब tan की जैसे ही वैल्यू निकली, tan वाली वैल्यू को क्या कर दो? रिवर्स कर दो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? कोट की। तो ये इसको पकड़ो और इसको आगे ले आओ ऐसे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर पीछे आ जाएगा √3, फिर 1 का 1, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से कोट की वैल्यू आ गई। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरी सारणी अच्छे से याद भी हो जाएगी। अब देखते हैं सेक थीटा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सेक उल्टा होता है किसका? कोस का। तो कोस वाली जितनी वैल्यू है उसको व्युत्क्रम रूप में लिख दो, उल्टी लिख दो। अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेक की। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। √2/1, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 लिखो नहीं लिखो कोई ज़रूरी नहीं है। इसका हो जाएगा 2/1, तो 2 आ जाएगा। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। एकदम आसान सारणी है, आसानी से अपन याद रख सकते हैं। कोसेक को निकालना है तो इसका रिवर्स करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ ले आना है, तो पीछे पीछे ये सारी वैल्यू इसके पीछे आएगी। तो यहाँ कोसेक 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3 और फिर आएगा 1। इस तरीके से अपन सारणी को आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है साइन की वैल्यू याद रखना। सारी की सारी वैल्यू अपने साइन से निकालिए। तो साइन की वैल्यू के लिए आपको हाथ का पंजा याद रखना है, जिससे आसानी से याद रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।